क्या नाम है आपका? दीपशिखा सिंह। दीपशिखा, ये बताइए आप वोट डालती हैं? हाँ हाँ, वोट डाल जी। कितने सालों से, कितनी बार आपने वोट किया है? अभी पिछले बार जो एक इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले, उसमें मैंने वोट डाला था। अभी फिर मैं वोट डालूंगी। ये दूसरी बार है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार को लेके आपका क्या विजन है? आप यूथ। देखिए, मेरा यही विज़न है कि हम एक यूथ हैं और अब हम चाहते हैं कि अब जो भी आए हमारे, वो यूथ ही आए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। हॉस्पिटल का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यूथ के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है ना, रोज़गार है, बहुत बेरोज़गारी बढ़ी हुई है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि अब यूथ आए, जो कि आके हमारे रोज़गार के ऊपर सोचे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को संभाले, जो भी चीज़, जो प्रॉब्लम आए उसका इंस्टेंटली उसके ऊपर वर्क हो और उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो बिहार में जो मौजूदा यूथ लीडर्स हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, कन्हैया कुमार हैं, अभी हाल में पुष्पम प्रिया चौधरी भी आई हैं, तो इन सब में से आप किन्हें अच्छा समझती हैं? देखिए, अभी तो कहना ये मुश्किल है। हम लोग का क्या है ना कि हमारे एरिया से अगर कोई भी यूथ खड़े होते हैं तो हम यूथ को सपोर्ट करेंगे। हमारे रोड का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम लोग के पास सबसे बड़ा समस्या क्या है, यहाँ रेलवे लाइन के अपोजिट में हमारा घर होता है और वो गुमती जो है वो मैक्सिमम टाइम बंद होता है। वो हमारे लिए परमानेंट एक हेडेक हो रखा है। अब हम लोग के साथ दिक्कत क्या, उस साइड से इस साइड आने में भी हम लोग को प्रॉब्लम है। रोड की हालत, हरलाखी रोड का देख लीजिए, आप जा नहीं सकते उस रोड में। आखिर जो अभी जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे पूर्व रहे, वो क्या कर रहे हैं ये हमारे समझ में अभी तक आया नहीं, और हमने कभी उन्हें देखा भी नहीं है कि वो कौन है। तो हम चाहते हैं कि कोई यूथ आए जो कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो खुद से उतर के फील्ड में आए और हमारे प्रॉब्लम को समझे। ऐसा नहीं कि वो अपने दुनिया में बिजी हैं इधर। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि यूथ चाहती हैं आप। लेकिन मेरा ये सवाल फिर से एक दूसरा सवाल है, दोबारा ये सवाल है कि जो मौजूदा यूथ लीडर्स हैं उनमें किन्हीं में आपको अच्छाई लग रही है, कोई अच्छे लीडर नज़र आ रहे हैं? अभी ये चीज़ हम बिहार लेवल पे, मैं आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। बिहार में जैसे तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, चिराग पासवान है या पुष्पम प्रिया चौधरी है, तो इनमें से कोई लगता है कि आप? अभी तो सबकी आइडियोलॉजी देख ही रही हूँ ना। पहले तो हमारे क्षेत्र से कुछ होना, अभी देख मान लीजिए कि हम वहाँ उनको सपोर्ट कर दिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में कौन है वो हम पहले देखेंगे ना, आगे तो फिर देखना ही देखना। तो अच्छी सोच है कि पहले अपने क्षेत्र में युवा जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनना चाहती हैं, फिर आगे की बात तय होगी, उसी से आगे की जो स्थिति है वो तय हो जाएगी। और भी हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि आगे हमारा सही है, आगे से फंड तो आता है, योजना भी आती है, लेकिन हम तक ही नहीं पहुंचती है ना। बिल्कुल, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी सोच, उनकी जो मतलब मानसिकता है, जिसके कारण ऊपर से जो फंड आता है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। और भी यूथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? माही सिंह। माही, यूथ हो, क्या विजन है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? हम लोग यूथ हैं और यूथ ही हम लोग को चाहिए, और इस बार हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं जो हम लोग यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे कुछ सुविधा हम लोग का नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम लोग को कुछ नया चेहरा चाहिए जो यूथ के लिए काम कर सके। हमें युवा नेता चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है इधर का। पूरा एक कॉलेज में ना ही पढ़ाई होती है ना कुछ भी। लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत हुई। हम लोग बाहर मतलब जाना पड़ता है, यहाँ नहीं रह पाते हैं। ये सब रीज़न। मतलब बिहार में पढ़ाई की, एजुकेशन की व्यवस्था ढंग से नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो यूथ लीडर चाह रही, तो एक बात बताओ कि बिहार में जितने मौजूदा यूथ लीडर हैं, जैसे तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं या कन्हैया हैं या फिर कभी नई आई हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, तो इन सब में से कौन पसंद है? अभी तो देखने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन युवा नेता चाहिए जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि पहले वाले कोई भी नेता जो है कुछ नहीं किए एजुकेशन को लेके। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, उनका बिल्कुल। चिराग पासवान नहीं कह सकते। कन्हैया? हाँ, वो हैं। कन्हैया कुमार को लेके बहुत कंसर्स, आरक्षण को लेके, जाति वाति को लेके बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और ये अभी पुष्पम प्रिया चौधरी आई हैं, यूथ लीडर हैं, वो भी हैं पढ़ाई को लेके। वो जो आई थी बताई पढ़ाई को लेके, बहुत अच्छा बोली। तो अच्छा, वो मिली थी? हाँ, मिले थे डीवी कॉलेज में। अच्छा, उन्हें तो क्या लगा उनसे मिल करके, क्या लगा, उनका विजन क्या है? वो बोली एजुकेशन के लिए हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, डीवी कॉलेज के बारे में सारा बताएं, यहाँ की पढ़ाई को लेके सारा कुछ। तो वो बोली कि हम एजुकेशन पे काम करेंगे। जी देखिए, हम लोग के क्षेत्र का स्थिति बहुत ख़राब है सर। मौजूदा विधायक जो हैं उनका उम्र हो चुका है, वो उनको अगर कभी हेल्प के लिए बोले भी, फ़ोन किए, जैसे क्षेत्र में सर काम नहीं हुआ वगैरह वगैरह, तो वो कभी कहते हैं हमारा तबीयत ख़राब है, कभी कोई बहाना 5 साल में कभी नहीं आए। और ये लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन आने वाली है
तो फिर दिखावे के लिए हर जगह शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी शिलान्यास हुआ है वो रोड कभी बना ही नहीं पिछले 5 सालों से। और अगर ये कहा जाए कि अगर गठबंधन टूट गया, नीतीश जी अलग हो गए, अगर गठबंधन टूट गया तो भाई 3 साल तक तो गठबंधन था ना, 3 साल में क्यों नहीं बना रोड वगैरह, कुछ भी नहीं बना। ठीक है, 2 साल में, आखिरी 2 साल में आपके पास गठबंधन नहीं है, सरकार नहीं है, आप ओपोजिशन में आ गए। उसके बाद अगर आप ओपोजिशन में आ गए तो आप अपने क्षेत्र का तो कम से कम खुद अपने ऐच्छिक कोष से ऐच्छिक कोष से मदद तो कर सकते हैं अपना क्षेत्र के लोगों के लिए। अच्छा चलिए, आप रोड नहीं बनाइएगा, वो मुख्यमंत्री योजना होता है या प्रधानमंत्री योजना होता है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, मोहल्ले में किसी का जैसे केस हो गया, वो वगैरह वगैरह, झगड़ा लड़ाई कुछ भी हो गया, तो आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। अगर आपको लोग खोज रहा है तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन आप कभी आ नहीं रहे। मतलब लोगों के सुख दुख में भी नहीं आते हैं। लोगों के सुख दुख में कभी आते ही नहीं है। उनको जब अपना क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? हम लोग बदलाव चाहते हैं सर, सीधी बात। हम लोगों का पूरा यूथ का एकदम से मन है, पूरा मन हम लोग बना चुके हैं। हम लोग को बदलाव चाहिए। अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम लोगों को अगर पार्टी को छोड़ करके भी वोट करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोगों को सर बदलाव चाहिए, 110% बदलाव चाहिए। और अब विधायक जी का उम्र हो चुका है। तो छोड़ के मतलब किस पार्टी के समर्थक हैं आप? हम लोग आरजेडी के समर्थक हैं। आरजेडी के समर्थक है, लेकिन फिर भी इनसे खुश नहीं है। खुश नहीं है हम लोग। तो यूथ हैं, आरजेडी के समर्थक भी हैं, लेकिन जो आरजेडी के मौजूदा विधायक हैं उनसे खुश नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं। एक तरह से युवा पीढ़ी जो भी है वो पूरी तरह से बदलाव चाहती है। और भी युवतियां हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, आप वोट करती हैं क्या? नहीं, आज तक नहीं किया है। आज तक नहीं किए, इस बार करेंगी? हाँ, इस बार करें। ये पहला बार है आपका? पहला बार वोटिंग करेंगी इस बार आप? तो साक्षी पहली बार वोट डालेंगी, तो हम इनसे पूछते हैं कि इस बार इनके दिमाग में क्या चल रहा है। पहली बार वोट करेंगी, काफ़ी उत्साह होगा इनके दिमाग में चल रहा होगा, तो क्या सोच के वोट करेंगी? देखिए, ज़्यादातर जैसे हम भी बाहर पढ़ते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ से बाहर पढ़ते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लोगों को बाहर क्यों जाना है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो अगर हम यहाँ रहते तो हम लास्ट ईयर भी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब बाहर से कोई वोट डालने तो आता नहीं, छुट्टियाँ तो मिलती नहीं हैं। तो अगर हम अपने स्टेट में रहेंगे, मेरे स्टेट में इतना कैपेबल पढ़ाई होगा तो हम यहीं रहेंगे, तो हम यहाँ रह के वोट भी डाल सकते हैं। तो जब यहाँ वोट डाले, लास्ट ईयर भी लोग वोट डाले होंगे, हम नहीं डाले थे, कुछ तो सिस्टम में चेंज नहीं हुआ। तो वही हम चाहते कि सिस्टम में कुछ चेंज हो। मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेज भी, लेकिन वहाँ से प्लेसमेंट नहीं है। 10,000 15,000 के जॉब में लोग कैसे जिएगा। और जहाँ की मेडिकल कॉलेजेस का बात है और जो भी कॉलेजेस का बात है, तो वहाँ भी कुछ खास नहीं है। यहाँ के पीएमसीएच इतना टॉप का कॉलेज है, वहाँ भी इक्विपमेंट्स नहीं है। और बाकी स्टेट्स के कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट भी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो कहाँ रहती हो साक्षी आप? राउरकेला। राउरकेला। क्या पढ़ाई करते हो? MSc कर रहे हैं NIT राउरकेला। तो आप ये बताइए कि आप पहली बार जो अब इस बार वोट करेंगे, पिछली बार आप वोट नहीं कर पाई थी क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिली थी वहाँ से। आपके विधायक कौन है आपको पता है? नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, आपके विधायक कौन है आपको पता नहीं है। अच्छा, लेकिन आप जब वहाँ राउरकेला से यहाँ आई हो बिहार, तो बिहार आई हो, अपने घर आई हो, तो क्या लगता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है? हमको तो यहाँ की स्थिति बहुत ही बेकार लगती है। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ फंस गए थे, लॉकडाउन के बाद हम आए हैं, तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं किया गया। मतलब बाकी सारी गवर्नमेंट ने हेल्प किया, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में हर चीज़ में आता था बिहार गवर्नमेंट सक्षम नहीं। मैंने कोटा वाली न्यूज़ भी देखी, बिहार गवर्नमेंट ट्रेन के लिए सक्षम नहीं है और बस के लिए सक्षम नहीं है, किसी चीज़ के लिए सक्षम नहीं। तो वो गवर्नमेंट ही क्यों है? अच्छा, आप अपनी गांव की स्थिति बताइए। गांव आई हैं आप, अपने गांव में जो पानी, बिजली, सड़क, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, क्या वो समुचित व्यवस्था है आपके गांव में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने नोटिस करा है, ऐसे मैं यहाँ ज़्यादा रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ जब से आई हूँ, यहाँ बिजली भी बहुत कटती है। मतलब पहले के हिसाब से रहती है, लेकिन फिर भी बहुत कटती है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह। और सड़क की भी यहाँ दिक्कत है। बस यहाँ मेन टाउन में आप देख लेंगे तो नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, उधर चले जाओ तो वहाँ पानी जमा रहता है, उधर ब्लॉक साइड, और इधर कमला रोड में पानी जमा रहता है। और इसी वजह से तो लास्ट ईयर डेंगू स्प्रेड हो गया था ना, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को डेंगू हो गया था। तो ये सब यहाँ के जो भी लोग हैं उनकी गलती है, वो लोग ध्यान नहीं देते। चाहे अभी कोरोना के ही केसेस चल रहे थे तो उन्होंने लॉक किया वहाँ उधर कमला रोड को, फिर कुछ दिन बाद खोल दिया। तो इतनी सीवियर बीमारी को ये लोग सीवियर ही नहीं लेते हैं। तो यहाँ इस बार अच्छी बात है, भले कोविड को लेके ही सही, आप इस बार गांव में हो, इलेक्शन आ रहा है, आप इस बार वोट भी करोगी, तो कैसा कैंडिडेट आप अपने क्षेत्र के लिए चुनना चाहती हैं?
कोई युवा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं जो युवा की बात समझे। मैक्सिमम यूथ है इंडिया में और मैक्सिमम यूथ चाहता है कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट हो, हमको कहीं बाहर ना जाना पड़े। यहाँ जैसे जितने भी मजदूर बाहर गए थे, जो आ रहे थे, आपने भी देखा होगा कितना दुर्घटना वगैरह हुआ, वो बाहर गए क्यों थे? एम्प्लॉयमेंट के लिए, पैसे के लिए ही लोग जाते हैं। किसी का मन नहीं होता कि फैमिली छोड़ के बाहर जाए। तो हम चाहते हैं कि लोगों को अपनी जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। बिहार में इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं हैं? तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है मेरे। मतलब यूथ लीडर चाहती है, मतलब यूथ जनप्रतिनिधि अपना चाहती है ताकि वो आपकी बात को समझ सके और आप उस तरह से वो विकास कर सके। तो सबकी राय यही है कि यूथ चाहिए, युवा चेहरा चाहिए और नया बिहार चाहिए। तो ये थी मधुबनी के खजौली विधानसभा क्षेत्र से युवाओं की राय कि वो क्या चाहते हैं, कैसे जनप्रतिनिधि चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं और क्या कुछ नया बिहार के लिए चाहते हैं।